कल्पना कीजिए आप एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपके लिए बहुत खास है। आप एक अहम विचार साझा कर रहे हैं। अचानक आपकी बातों से उस व्यक्ति का चेहरा खिल उठता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आरामदायक हो जाती है और बातचीत बिना किसी बाधा के सहज हो जाती है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? सोचिए, अगर आप जानबूझकर ऐसे क्षण बना सकते। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो जादू जैसा लगता है। और आप सही है, कुछ हद तक। लेकिन यह जादू किसी मंत्र या चमत्कार की बात नहीं है। यह जादू उन लम्हों को बनाने के बारे में है जो हमें जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं और आश्चर्यचकित करते हैं। और यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे जादुई पल बनाने में शब्दों की ताकत अहम होती है। आज मैं आपके लिए मैजिक वर्ड्स नाम की किताब से कुछ रहस्य लेकर आया हूं, जिसे टिम डेविड ने लिखा है। यह किताब दिखाती है कि कुछ खास शब्द आपके प्रभाव में प्रेरणा और कनेक्शन को इतना गहरा बना सकते हैं कि यह लगभग जादू जैसा लगे। तो तैयार हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको उन सहज जादुई शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी बातचीत की शैली को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चाबियां हैं जो प्रभाव के दरवाजे खोलती हैं, रुकावटें तोड़ती हैं और साधारण बातचीत को मजबूत रिश्तों में बदल देती हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कोई बड़े या मुश्किल शब्द नहीं है। ये वही साधारण शब्द है जो आपने बचपन से सुने होंगे, लेकिन जब इन्हें सही समय और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लगभग जादुई बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जादुई शब्द क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप पहले से जानते हैं, लेकिन इसका सही मायने और ताकत शायद आज आपको समझ आएगी। चलिए टिम डेविड की किताब मैजिक वर्ड्स के दिल में उतरते हैं। ये किताब उन सहज शब्दों को उजागर करती है जिनमें हमारी बातचीत और रिश्तों को बदलने की शक्ति है। लेकिन याद रखें, ये शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब इन्हें वास्तविक इरादे और सच्चाई के साथ इस्तेमाल किया जाए। जैसे जैसे हम हर शब्द का विश्लेषण करेंगे, कल्पना करें कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे वह बातचीत हो, दोस्ती हो या आपके कार्यस्थल की गतिशीलता। आप यहां सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे हैं, आप एक प्रभावशाली और प्रेरक इंसान बनने के उपकरण सीख रहे हैं। पहला जादुई शब्द हाँ। ये एक साधारण सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। हाँ सिर्फ सहमति नहीं दिखाता, ये एक खुले दरवाजे की तरह है जो संकेत देता है कि आप नए विचारों के लिए तैयार, सहयोग के लिए उत्सुक और नए अवसरों की खोज के लिए इच्छुक हैं। सोचिए, कितनी बार आपने हाँ कहने से खुद को रोका है, डर, संदेह या सिर्फ अपनी आरामदायक स्थिति में बने रहने की वजह से? जब आप हाँ कहते हैं तो आप अपने संसार को विस्तारित करते हैं, अवसरों को अपनाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि आप संभावनाओं के लिए खुले हैं। हाँ कहने की शक्ति आपको रोमांचक अवसरों की ओर ले जा सकती है। जैसे जब कोई दोस्त पूछे, क्या तुम स्काई डाइविंग करना चाहोगे? शायद ये डरावना लगे, लेकिन जीवन के रोमांच इसी में छुपे होते हैं। लेकिन ध्यान दें, हाँ कहने का मतलब हमेशा सहमति नहीं है। कभी कभी इसका मतलब होता है अपनी मानसिकता को बदलना और यह देखना कि आपके लिए क्या क्या संभव हो सकता है। तो खुद से पूछें, अगर मैं हाँ कहूं तो मेरी स्थिति कैसे बदल सकती है? कल्पना कीजिए, मदद मांगना एक कला है। जब आप मदद मांगते हैं तो यह सिर्फ एक जरूरत का इजहार नहीं होता, यह दूसरों को आपके सफर में शामिल होने का विनम्र निमंत्रण है। यह उन्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बनाने का हिस्सा बनने का मौका देता है। अब सोचिए, अगर आप मदद मांगने से बचते हैं तो आप क्या क्या खो सकते हैं? महत्वपूर्ण रिश्ते, नए अवसर और यहां तक कि अपनी मानसिक शांति। डरावना लगता है ना? जब आप मदद मांगते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरों के समर्थन को मूल्य देते हैं। यह एक ऐसा संबंध बनाता है जो विश्वास पर आधारित होता है। तो अगली बार जब आप एक बार में 10 ग्रोसरी बैग उठाने की कोशिश करें तो सोचें, क्या यह आसान नहीं होगा अगर आप किसी से थोड़ी मदद मांग लें? मदद देने की कला मदद मांगने और देने में भी एक कला होती है। यह सही समय और ईमानदारी के साथ जुड़ी है। लेकिन यहां असली जादू छुपा है, कब और कैसे मदद देने की पेशकश की जाए। ये छोटे से इशारे रिश्तों को बदल सकते हैं। आभार व्यक्त करना एक छोटा शब्द, बड़ा प्रभाव। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसे गहराई से महसूस करते हैं। आभार व्यक्त करना किसी पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालने का सबसे आसान तरीका है। अब सोचिए, अगर आप उन लोगों का आभार व्यक्त न करें जिन्होंने आपका समर्थन किया है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर बहुत देर हो जाए?
एक छोटा धन्यवाद एक पल को एक स्थायी बंधन में बदल सकता है। अगली बार जब आप अपनी कॉफी का ऑर्डर दें, तो बारिस्ता को दिल से धन्यवाद कहें। अगर वह आपको ऐसे देखे जैसे आपने उन्हें स्वर्ण पदक दिया हो, तो हैरान मत होइए। माफी मांगना, विश्वास को फिर से बनाना। अब बात करते हैं माफ करना की। यह शब्द सिर्फ एक गलती स्वीकारने का नहीं, बल्कि भरोसे को दोबारा बनाने का जरिया है। माफी मांगना कमजोर होने का संकेत नहीं, बल्कि यह आपकी ताकत और ईमानदारी को दिखाता है। जब आप माफ करना कहते हैं, तो आप रिश्तों को फिर से जोड़ने और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की शक्ति दिखाते हैं। यह शब्द उतना ही मजबूत है जितना कि किसी भी बाधा को पार करने का प्रयास। क्या आपने कभी मदद मांगी है, धन्यवाद कहा है या माफी मांगी है? ये तीन साधारण शब्द आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। माफ करना, एक रिश्ता बचाने की शक्ति। माफ करना सिर्फ गलती स्वीकारने का नाम नहीं है। यह दिखाने का तरीका है कि आप रिश्ते को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपनी कमजोरी व्यक्त करने को तैयार हैं। अब सोचिए, कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि किसी ने माफी मांगने की इच्छा नहीं दिखाई। कितनी दोस्तियां, यहां तक कि पारिवारिक बंधन, गर्व और अहंकार के कारण फीके पड़ गए। माफ न करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। सच्चाई यह है कि हम सब जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे माफी मांगने की जरूरत है, और शायद वह व्यक्ति हम खुद हैं। माफ करना कहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा मूल्यवान होता है। अब इसे हार मानने के रूप में मत देखिए। इसके बजाय इसे एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करें। सोचिए, एक साधारण माफ करना कौन कौन से दरवाजे खोल सकता है? कृपया, सम्मान और विनम्रता का जादुई शब्द। अब आते हैं कृपया पर। यह एक साधारण सा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत अनमोल है। दिन भर में हम कितने ही अनुरोध करते हैं, लेकिन बिना कृपया के एक अनुरोध अक्सर आदेश जैसा लग सकता है। कृपया जोड़ने से यह एक सम्मानजनक निवेदन बन जाता है। यह ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। अगली बार जब आप किसी दोस्त से मदद मांगे, तो कृपया कहें और देखें कि उनकी ऊर्जा कैसे बदलती है। कृपया केवल विनम्रता का प्रतीक नहीं है, यह आपसी सम्मान का माहौल बनाता है। अब कार्यवाही को प्रेरित करने का शक्तिशाली शब्द। आखिर में बात करते हैं अब की। यह शब्द तात्कालिकता को बढ़ाता है, ध्यान केंद्रित करता है और संकेत देता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। टिम डेविड कहते हैं, अब का उपयोग कार्यवाही को प्रेरित करने और विलंब को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह शब्द दूसरों को यह एहसास दिलाता है कि अभी का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आप अब का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यह कितनी बाधाओं को खत्म कर सकता है और चीजों को तुरंत क्रियान्वित करवा सकता है। संक्षेप में, शब्दों की शक्ति का अनमोल सबक। माफ करना, कृपया और अब जैसे शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल रिश्तों को गहराई, सम्मान और प्रेरणा से भर सकता है। आज ही इन्हें अपनाइए और अपनी बातचीत को सशक्त बनाइए। अब बाद में को हराने का शब्द। सोचिए, कितने सपने आपने सिर्फ इसलिए टाल दिए क्योंकि बाद में आपको सुरक्षित लगा। अब एक शक्तिशाली प्रेरक है जो आपको याद दिलाता है कि सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सवाल उठाता है, अगर अब नहीं तो कब? क्या आपने कभी अपने आप से कहा, मैं कल से व्यायाम शुरू करूंगा? हम सब ने ऐसा किया है, लेकिन अब हमें हमारे आलस से उठाकर कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, अगर आप बाद में के बजाय अब को अपनाएं, तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अब का मतलब है संभावनाओं को गले लगाना। यह एक ऐसा शब्द है जो बाधाओं को तोड़कर आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हर अनुरोध को प्रभावशाली बनाए। हमारी जादुई सूची का अंतिम शब्द है क्योंकि। यह शब्द किसी साधारण अनुरोध को अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बना सकता है। टिम डेविड बताते हैं कि जब लोग क्योंकि सुनते हैं, तो उन्हें कार्रवाई करने का एक कारण मिलता है। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। सोचिए, कितनी बार हम किसी अनुरोध को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता होता। अगली बार जब आप किसी से मदद मांगें, तो क्योंकि जोड़ें। उदाहरण के लिए, क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो क्योंकि मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि मैं समय पर यह काम पूरा करना चाहता हूं? क्योंकि रिश्तों में सम्मान, सहानुभूति और समझ को मजबूत करता है। इन शब्दों का उपयोग कैसे करें?
अब जब आप इन 7 जादुई शब्दों को जान गए हैं, हाँ, मदद, धन्यवाद, माफ करना, कृपया, अब और क्योंकि, ये केवल उन्हें जानने की बात नहीं है। ये उन्हें इरादे और भावनात्मक समझ के साथ उपयोग करने की बात है। हाँ, संभावनाओं को गले लगाएं। मदद, समर्थन मांगे और दें। धन्यवाद, आभार व्यक्त करें। माफ करना, रिश्तों को फिर से जोड़ें। अनुरोध को सम्मानजनक बनाएं। अब तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि अनुरोध को प्रभावशाली बनाएं। इन शब्दों का उपयोग केवल आपकी बातचीत को बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों और जीवन को भी गहराई और उद्देश्य से भर देगा। तो आज से ही इन्हें अपनाएं और अपनी बातचीत को बदलने का जादू शुरू कीजिए। याद रखें, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके जीवन और रिश्तों को बेहतर बनाने की चाबी है। आपके शब्द आपकी विरासत है। इन जादुई शब्दों को जानना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली प्रभाव इनका सही समय और इरादे के साथ उपयोग करने में है। कभी सोचा है कि अगर आपने सही समय पर सही बात कही होती, तो एक बातचीत या रिश्ता कितना अलग हो सकता था? जब आप इन शब्द को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप संबंध बना रहे होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो प्रभावशाली, प्रामाणिक और स्वाभाविक रूप से संवाद करता है? इन शब्दों का उपयोग न करने की कीमत। कल्पना करें कि आप सालों बाद पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपने गहरे संबंध नहीं बनाए, आप व्यक्तिगत विकास के अवसर खो बैठे और यहां तक कि सफलता भी हाथ से निकल गई, सिर्फ इसलिए कि आपने सही शब्दों का उपयोग नहीं किया। अब आपके पास मौका है अपनी कहानी को बदलने का। हर बार जब आप धन्यवाद, कृपया या मदद कहते हैं, तो आप अपनी एक सकारात्मक और यादगार छवि बना रहे हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो सकारात्मकता और उद्देश्य के साथ बात करते हैं। यह थकाऊ नहीं है, बस शुरुआत करें। यह अचानक से शब्दकोश बनने के बारे में नहीं है। हर दिन थेसॉरस जैसा बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। बस इन शब्दों को धीरे धीरे अपनी आदत में शामिल करें। धन्यवाद कहने में थोड़ा अधिक खुले रहें। कृपया को इरादे के साथ बोलें। ये छोटे छोटे बदलाव लहरों की तरह बड़े प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कल्पना करें, 1 महीने बाद आपके रिश्ते और बातचीत कितने बदल चुके होंगे। अगला कदम, भीतर की ओर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारा अगला वीडियो बी योर ओन सनशाइन जरूर देखें। ये आपको सिखाएगा कि आप अपने भीतर से सकारात्मकता और ऊर्जा कैसे पैदा कर सकते हैं। अंत में याद रखें, आपके शब्द केवल आपकी बातचीत नहीं, बल्कि आपकी विरासत बनते हैं। आज से बदलाव शुरू करें। ये छोटे कदम आपको बेहतर जीवन और रिश्तों की ओर ले जाएंगे। और यदि आप जादुई 6 शब्दों की पुस्तक को अपना बनाना चाहते हैं, तो याद रखें, इन शब्दों में से हर एक एक शक्तिशाली उपकरण है। इनका उपयोग सोच समझकर करें, संबंध बनाएं और चलिए एक ऐसा विश्व बनाते हैं जहां हमारे शब्द दूसरों को प्रेरित करते हैं और स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। फिर मिलते हैं नए बुक समरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।